मैम कैसे देखते हैं ओखला विधानसभा लेकर के? काफी चर्चा में अब रहेगा क्योंकि सीएनआरसी के बाद ये विधानसभा चुनाव होगा, तो कैसे देखते हैं ओखला में इस बार मुद्दे क्या होने वाले हैं? देखिए, ओखला विधानसभा में मुद्दों की कमी नहीं है और परेशानियों की कमी नहीं है। लगातार ओखला की जनता को और दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने छला है। दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया है, ओखला की जनता को आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया है। आप देख सकते हैं समस्याओं की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है और ओखला की जनता मजबूर है ऐसे जिंदगी गुजारने के लिए। आप घर सभी के अच्छे बने में हैं, सड़क पर जब उतरिए, आप नमाज पढ़ने जाते हैं, गंदी पानी बह रही है नाली से, पानी पैर में लग जाता है, कपड़े पर छींटा पड़ता है, नापाक हो जाते हैं। जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है, पूरे सड़क पर कीचड़, कादो, पानी और सड़कें टूटी हुई हैं। और अभी देखिए, मतलब चुनाव पास आ रहा है, जनता को बेवकूफ ये लोग समझते हैं। जब चुनाव पास आ रहा है तो सड़क खुदवा देते हैं ताकि जनता को यह दिखाया जा सके कि आम आदमी पार्टी काम कर रही है। पर ओखला की जनता, मैं बता दूं, समझदार है और पूरे देश में जो ओखला में जनता है, जामिया से पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल्स लोग रहते हैं, तो इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये राजनीति भली भांति समझते हैं और इस बार दिल्ली की जनता और ओखला की जनता आम आदमी पार्टी को इनकी औकात दिखाने का काम करेगी, सबक सिखाने का काम करेगी। जनता के वोट लेने के बाद जिस तरह ये हर मुद्दों से गायब रहे हैं, सड़क जाम ऐसे ही है, कोई सिस्टम नहीं है और ना ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है ओखला की जनता के परेशानियों को सीरियसली लेती है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने घरों को भरने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने घर भरने से फुर्सत नहीं है, जनता की समस्याओं से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। और देखिए, जाम का मुद्दा हो गया, कूड़े कचड़े, ओखला हेड पे चले जाइए, हर जगह कूड़ों का अंबार है। आप मुंह भी ढक कर जाएंगे तो बदबू आती है, महक आती है। और उसके बाद से हर जगह ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, बुरा हाल है, कूड़ा हो गया, जाम हो गया, स्कूल सही नहीं है, जो मोहल्ला क्लिनिक है सिर्फ छल और छलावा है, भ्रम करने के लिए, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए है, वहां पर ट्रीटमेंट कुछ नहीं है सही। तो इस तरह मुद्दों की कमी नहीं है। और डेमोलिशन जिस तरह हो रहा है पूरे दिल्ली में, 70% जो दिल्ली की जमीनें हैं वो अनऑथराइज्ड है, लेकिन डेमोलिशन सबसे ज्यादा सिर्फ ओखला में क्यों हो रहा है? ओखला के लोगों के आशियाने को क्यों तोड़ा जा रहा है? ये भी एक मुद्दा है। और जिस तरह मीटर घर पर नहीं लग रहे हैं, बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहा है, सोचिए मतलब किस तरह की जिंदगी गुजारने पर लोग मजबूर है। बड़े बड़े फ्लैट्स बना ले रहे हैं, फ्लैट में चले जा रहे हैं। दिल्ली में तो बिजली क्रांति आई है। बिजली क्रांति या कोई क्रांति, सिर्फ ये क्रांति जो है ना न्यूज़पेपर में है, एड में, एडवर्टाइजमेंट में क्रांति है, बाकी कहीं भी क्रांति नहीं है। वहां से एक एक मिनट में एक पोस्टर दिखाती हूँ, वहां पर एक पोस्टर होगा, दीजिएगा, पैम्पलेट्स है या नहीं, देखती हूँ, मैं देख के बताती हूँ कि मतलब क्रांति कुछ नहीं है। लोग रो रहे हैं, मजबूर हैं और इस चुनाव का इंतजार ओखला की जनता कर रही है। ओखला की जनता सबक सिखाएगी, दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। अरविंद केजरीवाल दूसरे मोदी हैं, ड्रामेबाजी में, जनता को गुमराह करने में। आप जब देखे कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो जेल चले जाते हैं। और आतिशी जी एक कुर्सी खाली छोड़ी हुई है, सीएम का बगल में बैठती है, क्या ड्रामेबाजी चल रहा है? ये क्या लड़ाई चल रहा है? होगी, भारतीय जनता पार्टी से होगी या आम आदमी पार्टी से होगी? किससे लड़ना चाह रहे हैं? दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, हमारी लड़ाई दोनों से है, विकास के लिए है। और देश की जनता, दिल्ली की जनता के समस्या हमारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान और जो समस्याएं हैं उससे लड़ाई होगी। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमें काम करने नहीं देती है दिल्ली के अंदर। ऐसा ही, अब ये बोलकर आप अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं सकते हैं। आपको पंजाब में पंजाबियों ने, सरदारों ने सत्ता दी, आप वहां पर इल्जाम लगा रहे हैं। पंजाब की कानून व्यवस्था और हर चीज हालत जर्जर है। अब पंजाब में दोबारा सरकार नहीं आ रही है, वही हाल इनका दिल्ली में होने जा रहा है। आपको सत्ता दे दिया गया, आपको कुर्सी दे दी गई, वोट दे दिया गया और अब भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं।
पहले बोलते थे कि पराली, पंजाब में पराली जलती है तो दिल्ली में दिल्ली का हवा जो है दूषित होती है। अब क्या बोलेंगे आप, अब दिल्ली की हवा क्यों दूषित है? जमुना, अभी एक हफ्ते पहले, ज्यादा दिन नहीं हो रहे, 5 दिन पहले देवेंद्र यादव जी हमारे जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो आए थे, और अभी जस्ट छठ होने वाला है जो बिहार, पूर्वांचल का, बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, और दिल्ली में एक बड़ा तबका जो है समुदाय वो छठ मनाता है, छठ घाट पर जाते हैं। और जमुना का पानी आपने देखा होगा कितना दूषित है और किस तरह झाग थी, मतलब इतनी बदबू थी पानी में। वो पानी में हमने हाथ लगा कर देखा तो हाथ में गंदगी आ जा रही थी और हाथ गंदा हो गया। तो सोचिए ऐसे मैले पानी में महिलाएं उतर कर कैसे छठ मैया की पूजा करेंगी, और महिलाएं अगर वैसे दूषित पानी में उतरने के लिए मजबूर भी होती हैं तो उसके बाद से परिणाम क्या होगा, कितनी बीमारियां उन्हें लगेंगी। कहाँ बोलते थे कि जमुना तो पूरा कितना पैसे खर्च हुए हैं, जमुना में हम डुबकी लगाएंगे। तो हम मांग करते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी आम आदमी पार्टी के लोग आए और जमुना में डुबकी लगा कर दिखाए। तो ये हाल है, लगातार छला गया है दिल्ली की जनता को। और जो शीला दीक्षित के समय में, कांग्रेस के समय में जो विकास हुआ है, वही विकास नाम मात्र के लिए, विकास के गिनना माने के लिए रह गया है। उसके बाद से कोई विकास नहीं है। जो सड़कें कांग्रेस के समय में बनी है, जो फ्लाईओवर्स कांग्रेस के समय में बने हैं या पास हुए हैं, वही काम, बस उसके बाद से दिल्ली पूरी ठप है। सिर्फ जनता को ठगने का काम किया गया है। आज भी गरीबों के जबान पे जो है केजरीवाल का नाम सुनने को मिलता है। देखिए जनता सीधी सादी है, शरीफ है। अरविंद केजरीवाल बिजली और पानी का नाम लेकर, कैसी पानी आती है ओखला में, आप भी तो ओखला में रहते हैं, आप बता सकते हैं वो पानी पिया जा सकता है क्या? हाँ, पानी गंदी है। और बिजली का बिल, अगर 1-2 एसी चलाए तो 15 से 20 हजार बिल आ रहे हैं, जो पहले नहीं था, जो इस तरह पहले नहीं था, अभी हो रहा है। तो कौन सा बिजली का बिल माफ? सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और शोषण किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा। और इस बार ओखला की जनता और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएगी और कांग्रेस को फिर से चुनकर सत्ता में बिठाएगी। कह रहे आम आदमी पार्टी का शोषण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी शोषण कर रही है, आप शोषण की बात कर रहे हैं। देखिए, अपने जिम्मेदारियों से ये बोलकर हम बच नहीं सकते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, 1 महीने पहले, पूरे कांग्रेस पार्टी के जो मेन विपक्षी पार्टी है उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। तो क्या हम लड़ाई नहीं लड़े? तो क्या हम स्ट्रांगली इलेक्शन नहीं लड़े? तो क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, भाग रहे हैं? हमने क्या, कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाना बंद कर दिया, लड़ाई लड़नी बंद कर दी? हम लड़ते रहे ना। तो अगर आप नहीं लड़ सक रहे, आप इतने कमजोर हैं, तो आप हट जाइए कुर्सी से और दिल्ली को छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी भाजपा से लोहा लेने के लिए तैयार है, हम लड़ने के लिए तैयार है और दिल्ली वालों के हक को दिलाने के लिए तैयार है और फिर से एक नई दिल्ली बनाने के लिए तैयार है। से महिला को मुख्यमंत्री बना दिया, आप क्या चाहिए? महिला को मुख्यमंत्री बना देने से क्या होता है? इतनी सारी जो महिलाएं रह रही हैं दिल्ली में और ओखला में, उनके अधिकारों का क्या है? वो परेशान है, गंदी नाली के पानी से परेशान है, वो परेशान है, आने वाले नल में गंदे पानी से परेशान है, डेंगू के मच्छर से परेशान है, मलेरिया के मच्छर से परेशान है, सड़क जाम से परेशान है, मोहल्ला क्लिनिक में सही इलाज नहीं हो रहा है, और कितनी तरह की सड़क टूटे हुए हैं जो आप स्कूटी से नहीं चल सकते हैं सड़कों पर। आप खुद चलकर देख ले, सड़क पर चलिए तो लगता है अब गिर जाएंगे, अब गिर जाएंगे। हर तरफ सड़क खुदी हुई है, बदहाल कर दिया गया है। सबसे इंटेलेक्चुअल समाज ओखला में रहता है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल समाज जो बेसिक नीड्स है, इस बेसिक नीड्स को भी इस आम आदमी पार्टी की सरकार जो तथाकथित है, इस आम आदमी से छीन ली है। आम आदमी पार्टी की नहीं, ये बहुत खास लोग हैं। शिक्षा क्रांति नहीं दिख रही है आपको? कहां पर शिक्षा क्रांति आपको दिख रही है? सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है। जो कांग्रेस के समय में स्कूल बने थे उसी को पेंट पुताई करके और कितने पैसे गबन कर लिए गए, पॉकेट भर लिए गए। विदेश जो है दिल्ली के सरकारी स्कूलों से की जाती है। तुलना करने से क्या होता है जनाब? पेंट पुताई से पढ़ाई की समीक्षा नहीं की जा सकती है। पढ़ाई कितना है वो अलग बात है। जो कांग्रेस ने बनाया था उसी को आप पेंट करके, उसी को आप दिल्ली मॉडल में बेवकूफ बनाए हैं। उसी मुद्दे को वही पेंट और पुताई दिखाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाकर आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाए हैं।
और कितने पैसे का घोटाला हुआ है ये भी तो बताइए ना। जनता खुश आम आदमी पार्टी की कोर वोटर महिला कही जा रही है, क्योंकि बस में जो टिकट फ्री है जिसके लिए लोग केजरीवाल कहते हैं। अरे भैया, कांग्रेस ने उससे ज्यादा किया है। दिल्ली को मेट्रो कांग्रेस ने दिया है। केजरीवाल जी बताएं कि ऐसा काम जो दिल्ली की जनता को दिया है, कितने बच्चे शहीद हुए हमारे। सोचिए उन परिवार की माताओं पर, माओ बहनों पर क्या गुजरता होगा जिनके लाल अपने घर से दूर पढ़ने आए थे परदेश में, और वो बच्चे। ओखला के विधायक है अमरतुल्ला खान, उनके काम से कितना सहमत है आप जाइए कैमरा लेकर, मैं कहूंगी, और खुद पूछिए, जनता जवाब देगी। क्या है, जेल गए हैं और पोस्टर पूरा लिखा है रिहाई के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे जनता की लड़ाई लड़कर गए हैं, जनता की समस्याओं से के लिए लड़कर गए हैं, कोई क्रांति कर गए हैं। अरे जनाब, थोड़ा शर्म तो कीजिए। पोस्टर लगाने से पहले आप जनता की समस्याओं के लिए लड़कर जेल नहीं गए हैं। आप किस वजह से जेल गए हैं ओखला की जनता जानती है। अपना घर आपने भरा है, ना कि जनता के समस्याओं को और जनता के दुख दर्द को उठाया है। अरे अमरतुल्ला खान को बीजेपी परेशान कर रही है, आप देख नहीं रहे हैं? तो ठीक है, हम परेशानी से नहीं डरते हैं, हम लोग नहीं डरते, हम तो तैयार हैं। 5 सालों से लड़ रहे हैं, 10 सालों से भाजपा से। आप छोड़ दीजिए और कांग्रेस को आने दीजिए, हम कांग्रेस की लड़ेंगे भाजपा से। पार्टी से तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं टिकट के लिए, क्योंकि 25 में चुनाव होने वाले। अगर किसी और को टिकट मिलता, आपको नहीं मिलता, तो क्या होगा? देखिए, ये तो पार्टी निर्णय करेगी, आला कमान निर्णय करेगा टिकट किसको मिलेगा, टिकट किसको नहीं मिलेगा। अभी तो बहुत समय है, इंतजार कीजिए। आगे आगे देखिए होता क्या है। धन्यवाद।